ते जयपति सौयाराणफलं पते वन्दितारन्ते मोक्षमाराणा कंसो। जय बोलो वृंदावन परम सिद्ध भगवान की जय। देवा देवी केदारनाथ आदिनाथ भगवान की जय। एक केदारनाथ शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्म नंदी जी गुरुदेव की जय। जनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री वैराग्य नंद जी महामुनिराज की जय। आचार्य संघ की जय। भगवान आपके श्री चरण में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि कृपया भगवान हमें हमारा रत्नत्रय उज्जवल करने के लिए देशना दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा, आज कोई साधु संत नहीं है? आज आचार्य महाराज तो विद्यानंद महाराज तो थे किंतु हाँ नहीं है। और शायद अमित सागर जी भगवान का भी वीडियो बंद है शायद। ठीक है। हाँ विद्यानंद महाराज तो है। नमस्ते स्वामी जी। आचार्य श्री के आचार्य विद्यार्थी महाराज का माइक बंद है। अच्छा, माइक बंद है, ठीक, कोई बात। यानी कि वो है चलिए। किंतु वो नमोस्तु भी कर रहे हैं आपका बंद। नमस्ते स्वामी जी। नमोस्तु नमोस्तु स्वामी नमस्ते। नमोस्तु। और आपका स्वास्थ्य रत्नत्रय, आरोग्य, स्वाध्याय। बस अच्छा है स्वामी जी, अच्छा बढ़िया है। हाँ, आपके सुख साता संघ के सुख साता है ना। बढ़िया बढ़िया। जी हाँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, फिर क्या दिक्कत है हमें। बस जी। भगवती आराधना, पेज नंबर। पेज नंबर है 215। 170 का जो अंतिम जो ये था पैराग्राफ उसको भगवान अगर एक बार कर देंगे तो अच्छा होगा, धर्म लाभ होगा, क्योंकि हाँ, वही थोड़ी सी वही वही चर्चा कर उसके लो। ऊपर आवश्यक है। वो बाकी रह गया था वो। जी मतलब पढ़ा तो है, थोड़ी चर्चा। हाँ, वही है। पेज नंबर 215। 215 पहला ही पैराग्राफ। ठीक है। ये मशीनों को चलाने में भी टाइम लगता है भाई। उसकी भी मर्जी है, पुद्गल होते हुए भी उसकी भी मर्जी बहुत बार होती है। हाँ, कभी कभी रूठ जाता है ये। देखो अब सब स्वाध्याय अभी भी चर्चा चल रही थी ना विवक्षा की। अभी हमने कहा कि उसकी मर्जी होती है, आचार्य महाराज कह रहे हैं वो रूठ जाते हैं। है ना, पुद्गल में भी जीव का उपचार करते हुए बोल रहे हैं, मतलब ये भी विवक्षा का, विवक्षा किसे कहते हैं अच्छे अच्छे उदाहरण मिलते हैं देखो। हाँ, नहीं तो जाकर के बोल दोगे कि भैया जी पुद्गल को जीव कह रहे थे, और जो पुद्गल को जीव कहेगा वो क्या कहलाता है। तो ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं बोलना। तो शरीर को जीव कहते ही है ना। तो शरीर को जो जीव माने उसकी तो चर्चा हम लोग हर रोज कर रहे हैं कि भैया शरीर को जीव नहीं मानना है और शरीर को जीव मानता है उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। वो विवक्षा सबके दिमाग में पड़ी हुई है। गाथा नंबर 171 का टीका। 170 भगवान। अच्छा, 170 का। हाँ। 5 प्रकार के इंद्रिय विवेक का कथन करते हैं। इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक, उपदि विवेक, भगवान विवेक और देह का विवेक। ये विवेक 5 प्रकार का हो। और द्रव्य भाव की अपेक्षा 2 प्रकार का। ये तो हो गया था, 170 का तो हो गया था। ये 215 का जो पहला पैराग्राफ है ना, अंतिम पैराग्राफ 170 का जो अंतिम है, और उस पृष्ठ का हाँ पहला पैराग्राफ है, उसकी चर्चा। हाँ हाँ हाँ, वही 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 लेना है। पहला, वो एक ही पैराग्राफ है। हाँ एक ही पैराग्राफ, वो माया विवेक वचन की, मतलब उसका सिर्फ चर्चा तो वही हुई थी, कायिक और वाचनिक की अपेक्षा से विवेक का वगैरह हुआ था। और अब जाकर के ये उसका मतलब अलग से कोई आपने उसका ये नहीं दिया है, वह वैसे चर्चा हो चुकी है उसकी। ये शंका समाधान पढ़ना है ना। ठीक है चलेगा, गाथा मतलब 171 नंबर की गाथा से लेना पड़ेगा फिर डायरेक्टली। हाँ, शरीर विवेक, वसति विवेक, संस्तर विवेक, जी। उपदि विवेक, वर्तमान विवेक और वैयावृत्ति करने वालों का विवेक। द्रव्य और भाव रूप से 2 प्रकार का होता है। और प्रकारांतर से विवेक के भेद गए हैं। शरीर विवेक शरीर के द्वारा किया जाता है। अब संसारी जीव शरीर से विवेक कैसे संभव है? संसारी जीव का शरीर से विवेक कैसे संभव है, अर्थात शरीर को तो अलग नहीं किया जा सकता। तो शरीर को अलग नहीं किया विवेक का मतलब है अलग करना। और अलग शरीर को किया नहीं जा सकता। यही था ना। हाँ यही वाला 171 को ही रिपीट करना था बस। हाँ। तो अपने शरीर में होने वाले उपद्रवों का दूर न करना, ये शरीर विवेक है।
अर्थात जो उपद्रव हो रहे हैं, इसका मतलब हमने शरीर को अपने से अलग मत कर दिया। उपद्रव दूर नहीं किए, इसका मतलब हमने शरीर से ममत्व अलग कर दिया। ये शरीर विवेक हुआ। जी, परिग्रह का त्याग हो गया। शरीर रूप जो परिग्रह था, तो शरीर रूपी परिग्रह कौन सा है? शरीर को तो अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन शरीर से ममत्व अलग कर दिया। और ममत्व अलग करने के कारण से फिर अगर शरीर में कुछ उपद्रव भी हो रहे हैं, तो उस उपद्रव को हम हटा नहीं रहे, क्योंकि हमने शरीर से भी उपेक्षा कर दी। जैसे कोई चीज गल रही है, सड़ रही है, कुछ भी हो रही है, हमको उससे मोह नहीं है, तो बारिश में पड़ी है, गल रही है, सड़ रही है, कुछ भी हो रही है, तो हम उससे अपना मन हटा लेते हैं। जी, बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत है ये। अगर जब अपना शरीर से अगर मन नहीं हट रहा है तो ऐसे दृष्टांत की तरफ देख सकते हैं कि भैया उससे तो आपने मुंह हटा दिया, ऐसे ही इसका भी हटाना है। हाँ, जैसे घर में छत पे कोई टेबल चौकी टूटी फूटी पड़ी रहती है, तो पड़ी है सो पड़ी है। अब बरसात भी लग रही है, सर्दी भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, सो कभी वो गर्म होती है, कभी ठंडी होती है, सूखती है, तो महीना 2 महीने के बाद जाके देखते हैं उसका काम पूरा निपटारा हो जाता है, क्योंकि उससे हमने अपने मन को हटा लिया। मन को हटा लिया, यही विवेक है। मन को अलग कर लिया, यही, क्योंकि विवेक का अर्थ है अलग करना। अच्छा। अब दूसरा, शरीर पर उपद्रव करने वाले मनुष्य, त्रियंच, देव, 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक मनुष्यकृत, त्रियंचकृत और तिर्यंशकृत, अ, देवकृत। देवकृत और एक प्राकृतिक। मनुष्यकृत, हाँ, मनुष्य, देव, तिर्यंश और प्राकृतिक। प्राकृतिक या अचेतन। अचेत। तो उन उपसर्गों को भी हाथ से नहीं रोकता कि मेरे ऊपर उपद्रव मत करो, ये भी शरीर विवेक है। क्योंकि इन्होंने प्रश्न किया था, शरीर को अलग नहीं किया जा सकता, तो शरीर से विवेक कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा शरीर को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए शरीर से विवेक संभव नहीं है, लेकिन शरीर से ममत्व तो अलग किया जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या बताया, जो चीज छोड़ी जा सकती है उसको छोड़ देने का, नहीं जा सकती है उससे मोह छोड़ देने का। जो वस्तु छोड़ी नहीं जा सकती है, असक्यानुष्ठान है, तो उससे मोह हटा देने का, हो गया काम। अब डांस, मच्छर, बिच्छू, सर्प, कुत्ते आदि को हाथ से, बिच्छी आदि उपकरण से अथवा डंडे से दूर नहीं करता है, क्योंकि ये भी शरीर को परेशान करते हैं। तो मतलब शरीर की सुरक्षा के साधनों को नहीं अपनाना। तो यहाँ विवक्षा अलग है कि शरीर से ममत्व का त्याग किया है, लेकिन सर्वथा नहीं अपनाना, उतना अपनाना जितना अपने को शरीर चाहिए। छाता, पीछी, चटाई अथवा अन्य किसी आवरण से शरीर की रक्षा नहीं करना, ये काय से शरीर विवेक है। ये सब क्या है? काय से, काय काई क्रिया का शरीर के विवेक। काय से। तो अभी तक जो भी चीज बताई है, तो मन वचन काय तीनों बताना है ना। जी। तो शरीर पर उपद्रव करने वाले को हाथ से नहीं रोकता, डांस, मच्छर आदि को उपकरण से अथवा डंडे से नहीं रोकता, और छाता, पीछी, चटाई भी से भी अपने शरीर की रक्षा नहीं करता। तो ये काय से शरीर का विवेक हुआ। जी। अब दूसरा, मुंह से भी नहीं बोलता, वचन से शरीर विवेक। मेरे शरीर को पीड़ा मत दो, मुझे मत मारो, मेरी रक्षा करो, ऐसा नहीं बोलना। अर्थात वचन से शरीर का विवेक। अथवा यह शरीर अचेतन है, मुझसे भिन्न है, चैतन्य से और सुख दुख के संवेदन से रहित है, ऐसा बोलना वचन से शरीर विवेक है। वचन से कोई दूसरा आपको उपसर्ग कर रहा हो, तो उसको वचन से मना नहीं करना। उपसर्ग कर रहा है, करते रहे भैया, उसको वचन से मना नहीं करना। दूसरा, कि उस शरीर के प्रति, ये शरीर तो अचेतन है भाई, मेरे से अलग है, चैतन्य से और सुख दुख के संवेदन से रहित है, ऐसा बोलना, ये वचन से शरीर विवेक। हो गया ना।
जी, एक को ग्रहण किया मतलब एक को स्वीकार किया और एक को अस्वीकार किया, इस प्रकार से दोनों को हाँ, लिया। मतलब कुल मिला के, टोटल मिला के शरीर की व्यवस्था को मन वचन काया से त्याग दिया। जी। शरीर की व्यवस्था को, शरीर के वो जो भी सुख देने वाली चीजें हैं, उनको मन वचन काया से इच्छा नहीं करना। अर्थात शरीर को प्रतिकूलता देने वाली जो चीज है, उनको नहीं रोकना, और अनुकूलता वाली चीजों को नहीं लाना। क्योंकि जिस चीज के प्रति मोह हट जाता है, वो चीज फिर पड़ी रहती है, ना तो उसको संभाल के रखते हैं, और ना उसके ऊपर कोई वो टूट फूट रही है उसको ध्यान देते हैं। संरक्षण संवर्धन नहीं करेंगे। हाँ, अर्जन, संरक्षण, संस्कार, संवर्धन। तीन चीज। अर्जन, अर्जन मतलब, संरक्षण, अर्जन मतलब प्राप्त करना, संरक्षण मतलब उसको संभाल करके रखना, और तीसरा संस्कार कह दिया आपने। संस्कार। यानी कि एक तो आप चीज को बाजार से खरीद के लाए, खरीद के लाके आपने घर में उसको सुरक्षित रख दिया कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, और समय समय पे उसको निकालते रहना, देखते रहना। अगर कहीं से थोड़ा बहुत टूट फूट गया हो तो वहां पर उसको मेंटेनेंस करके रख देना। सुरक्षा और रख रखाव। रख रखाव, जिसको हम संस्कार कहते हैं। संस्कार। तो ये मूर्छा की परिभाषा है। अच्छा। किसकी परिभाषा है ये? मूर्छा की, जिसको जो ममत्व तत्वार मूर्छा। तत्वार सूत्र में कहा है ना, मूर्छा परिग्रह। परिग्रह। जी, ममत्व भाव। जो कुछ लोग अपने आप को ठगते हैं कि बोले वस्तु तो रख ली, लेकिन बोले हमें मूर्छा नहीं है। ऐसा कहते हैं ना अध्यात्मी। जी, हमने लाख खुद तो रखी है। है। लाई तो है किंतु हमें उसकी, हम मतलब उसमें मोह नहीं है, ऐसा दिखाएगी। हाँ, मतलब ये ऐसा बोलेंगे कि चीज, बोले ये तो आपके घर में तो इतना सारा सामान है, बोले मुझे तो मोह नहीं है इन सब चीजों से, मूर्छा नहीं है मेरी। पर अर्जन तो किया है, उसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं, उसका संस्कार भी कर रहे हैं। तो फिर मूर्छा मूर्छा कैसे नहीं है? तो ये बात तो मूर्छा की जो परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि जी में और राज वार्तिक में और श्लोक वार्तिक में लिखी है, अर्जन, संरक्षण, संस्कार, इसका नाम मूर्छा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मूर्छा नहीं है। बात आई क्या समझ में? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये, अब ये दूसरों ने खुद के ऊपर लगाना है। जब हम कहते कि भाई इससे मुझे ममत्व नहीं है, तो ममत्व नहीं है तो इन तीनों की अपेक्षा से उसकी तरफ देख करके हम डिसाइड करेंगे, निर्णय करेंगे कि सचमुच ममत्व है कि सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। और अगर, अब वो जो कहा जाता है कि ममत्व नहीं है, उसकी विवक्षा दूसरी है कि जी, अर्थात परिग्रह, अर्जन, संस्कार और संरक्षण करते हुए भी किसी वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति कम हो सकती है और आपकी आसक्ति ज्यादा हो सकती है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन मूर्छा नहीं है ये नहीं कह सकती। मूर्छा है आसक्ति आपने कम की है, इस प्रकार से कह सकते हैं। हाँ। स्वामी जी, यहाँ पर जो है विवक्षा ये है, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ, हरी स्वामी जी बोलिए। स्वामी जी, मूर्छा दो प्रकार के, एक मिथ्यात्व संबंधित मूर्छा और एक मिथ्यात्व तो समाप्त हो गया लेकिन राग भाव का सद्भाव है। तो यह मिथ्यात्व में दर्शन मुनि कर्म के उद्देश्य जो ममत्व भाव, ऐक्यता भाव है, उसका अभाव हो चुका है। लेकिन चारित्र मुनि कर्म के उद्देश्य अथवा वह वस्तु अपने उपयोग में है, इस दृष्टि से वह वस्तु रख ले, तो उस दृष्टि से तो राग भाव रहेगा। लेकिन जीव ठीक और है। पुद्गल को एक गिनने रूप जो भाव है, वो भाव समाप्त हो चुका है। उस दृष्टि से वह व्यक्ति कहेगा कि मेरा कोई ममत्व भाव नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। लेकिन जैसे मैं महाव्रती हूँ, मेरे परिग्रह का त्याग है, मेरे को सम्यक दर्शन हो चुका है, जीव और पुद्गल की भिन्नता को मैंने समझ लिया है, लेकिन मैं परिग्रह को इकट्ठा कर रहा हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, उसको क्या कहेंगे? कहेंगे, लेकिन वह सम्यक दृष्टि होगा तो मिथ्यात्व जन्य राग नहीं, उनमें माने अब आसक्ति नहीं है। वो ठीक है, वो मान लिया। वो मोह दो प्रकार का, एक है दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। जी, जी, तो बराबर। अब दर्शन मोह तो चौथे गुण स्थान के पहले चला गया।
जी अब जो बचा है चारित्र मोह, तो यह चारित्र मोह की चर्चा है। जी। जैसे आपने कहा ना, मोह दो प्रकार का, एक दर्शन मोह, दर्शन संबंधी, एक चारित्र संबंधी। क्योंकि परिग्रह भी दो प्रकार का है, एक हम्म, अंतरंग परिग्रह, एक बाह्य परिग्रह। जी तो अंतरंग परिग्रह वो दर्शन मोह में जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व को परिग्रह का है। फिर चार कषाय, ये भी अंतरंग परिग्रह में जाएगा। और ये कारण हुए, और इन कारण से जो कार्य हुआ, लोभ कषाय का उदय हुआ, और हमने जो बाह्य परिग्रह स्वीकार किया, ये उसका अंतरंग परिग्रह का कार्य हुआ। बराबर। और अंतरंग परिग्रह का कार्य हुआ, तो वो कार्य फिर क्या करेगा? अर्जन, संरक्षण और संस्कार। ठीक है। अंतरंग में लोभ कषाय का उदय हुआ, और लोभ कषाय का उदय होने मात्र से अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका कार्य हुआ कि हमने एक वस्तु बाजार में से खरीद के लाए, फिर उसको घर में सुरक्षित रखी, फिर उसको रोज देखभाल कर रहे हैं, तो ये मूर्छा भाव। जी और इस मूर्छा भाव को आचार्य ने कहा परिग्रह। क्योंकि अकेले बाह्य वस्तु, अकेले अंतरंग वस्तु, क्योंकि बाह्य हो चाहे ना हो, अगर अगर अंतरंग में है तो भी वो मूर्छा कहलाएगी। लेकिन कहीं कहीं अगर बाह्य वस्तु होते हुए भी अगर उसकी आसक्ति आदि कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका आसक्ति भाव, मोह भाव कम है। लेकिन कोई अपने आप को मूर्छा से रहित मान ले, यहाँ बात चल रही है उन आध्यात्मिकों की, कि जो सारा परिग्रह रखते हुए भी अपने आप को मूर्छा रहित कहते हैं। क्या? बराबर। सारी सुविधाओं में बैठे हैं, सब चीज चाहिए, कोई भी चीज की कमी नहीं चाहिए, और फिर भी हम मूर्छा रहित हैं। इसी बात को आत्मानुशासन जी में एक ऐसा क्या कहा है उसके, आंखू बिडाल, एक उदाहरण दिया है पंकज जी, आंखू बिडाल। आंखू यानी कि चूहा और बिल्ली। हाँ चूहे बिल्ली में जैसे बैर होता है ना, जी चूहे जी। बिल्ली में जैसे दुश्मनी होती है, ऐसे हम ये सोचते हैं, कोई कोई परिग्रहवान अपने शांत मन की बहुत प्रशंसा करते हैं कि नहीं, हमें तो बहुत शांति है, हमें तो कोई परिग्रह भाव नहीं है, हमारे तो कोई लावलेस नहीं है, हमारे तो कोई कषाय नहीं है, और पूरे परिग्रह भाव में बैठे हैं, सारी सुविधाओं में बैठे हैं, पूरे परिग्रह भाव में बैठे हैं, और अपने आप को शांत महसूस कर रहे हैं। तो बोले ये चूहे बिल्ली वाले पैर वाली बात है ये। तो शांत बैठ रहे, तो दिखने के लिए शांत है किंतु अंदर से बैर भाव, मतलब है ही विरुद्ध, विरुद्ध को प्राप्त है। हाँ, तो वो वैसी शांतता है, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए बिल्कुल दबे पैर से चलती है, और बहुत आवाज नहीं करती है, और बहुत शांत चलती है। ये बात कहने में कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन बात ऐसी है। घात लगा करके बैठते हैं। वो जो घात लगा के बैठी है, तो वो जो परिग्रह के बीच वाले की जो शांति है ना, वो इस प्रकार की शांति है कि जब कोई परिग्रह आएगा तो चुपके से लेके उसको रख लेगा, और बोले हम तो बहुत शांत हैं। मतलब वही बात होगी कि मौका मिलते ही, क्योंकि आसक्ति कम नहीं हुई, तो मौका मिलते ही फिर से बढ़ाएंगे। मौका मिलते ही उस चीज को ले भी लेंगे। जैसे मौका मिलते ही बिल्ली क्या होगी, चूहे को पकड़ लेगी, खा लेगी, अपना काम पूरा हो गया, अब पड़ी रहेगी। तो इसको भगवत आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ने बोले चूहे बिल्ली वाले बैर की बात कही है, कि बोले तुम अपने आप को शांत में शांत जो कर रहे हो ना, ये तुम्हारे तत्व की भूल है। हाँ, तत्व की भूल है ये, बिल्कुल। हाँ, इस चीज को क्या समझना। तत्व की भूल समझना इसको, बिल्कुल ये हाँ, और ये विपरीत तत्व की भूल आपको मिथ्यात्व में ले जाएगी। है। गुरुदेव, आपने शब्द लगाया था वो आत्मानुशासन का, क्या था? आकू भी ढाल, क्या था? आखू, आखू बिडाल। आकू बेडाल। आखू मैंने आखू चूहे चूहा। का पर्यायवाची नाम है। चूहा। हाँ को चूहा। और बिडाल माने बिल्ली। बिल्ली। तो बोले जो तुम अपने शांत मन की प्रशंसा करते हुए बैठे हो ना, तो ये अपने आप को ही ठगने जैसा है ये। अर्थात जब हमारे आचार्य ने कहा है परिग्रह शांति का कारण नहीं हो सकता, तो आप परिग्रह को शांति का कारण मान रहे हो ना। आपकी शांति, जब आपके पास सारी अनुकूलता है तभी आपको शांति महसूस हो रही है। तो आप परिग्रह के संयोग को शांति कह रहे हो। तो जो परिग्रह के संयोग को शांति कह रहे हो, ये आपकी तत्व की भूल है।
जैसे आपकी गोद में 6 महीने का बच्चा है, आप उसको बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत प्रेम कर रहे हो, बहुत राग कर रहे हो, दुलार कर रहे हो, तो आप अपने आप को सुखी मान रहे हो। क्या जी। मान रहे हो? सुखी मान सुखी रहे मान रहे हैं हो। तो। तो जो राग है वो सुख का कारण है कि दुख का कारण है? परंपरा से तो दुख का ही कारण है, अभी टेम्परेरी दुख सुख का लग रहा है। कारण है। और हम क्या मान रहे हैं? हम तो सुख मान रहे हैं उसको। सुख मान रहे हैं। तो यही तत्व की भूल है। यही तत्व की भूल है। और इसी को छह डाला में लिखा है। छह डाला की लाइन पढ़ो जरा। कंठस्थ रही है भगवान। मैं सुखी रागा, दुख हाँ नहीं अच्छा नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। से क्या? रागादि प्रकट जे दुख देन, जो रागादिक हैं स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं, उन रागादि का सेवन करता हुआ ये जीव अपने आप को सुखी मानता है। यही आश्रव तत्व की भूल है। कौन से तत्व की? आश्रय तत्व। अर्थात राग द्वेष आश्रव का कारण है, और हमने आश्रव के कारण को सुख का कारण मान लिया। तो आश्रव का कारण सुख का कारण कैसे हो जाएगा? जी। ये यही तत्व की भूल है। आश्रव सुख का कारण कैसे हो जाएगा? आश्रव और बंध संसार का कारण है, संवर और निर्जरा मोक्ष का कारण है। जी। अब संवर निर्जरा को आपने क्या मान लिया? संवर निर्जरा किससे होती है? तब से। तब तब से से। होती है। तब से होती है। संवर निर्जरा किससे होती है? तब से होती है। तब से होती है। अब उसकी लाइन क्या लिखी है छेडाला में, ये बताओ जरा। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्म हित हेतु, आत्मा विराग। के हित के कारण क्या है? वैराग्य और ज्ञान। तीन ही को ते लखे आपको कष्टदान। और जो आत्मा के हित करने वाले वैराग्य और ज्ञान है, उनको ये कष्ट देने वाला समझता है। बोले वैराग्य में बहुत कष्ट है, एक टाइम खाना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, केस रोज करना पड़ेगा, सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगा, तो ये वैराग्य ज्ञान में तो कष्ट दिखाई देता है। और बच्चे के मुंह पे हाथ फेरते हैं तो आनंद आता है। तो जो आश्रव का कारण में आनंद आ रहा है, और कर्मों की निर्जरा के कारण में, संवर और निर्जरा के कारण में दुख हो रहा है। यही ये तत्व तत्व की की भूल भूल है। है। ये संवर और निर्जरा तत्व की भूल है। तो बात स्वामी समझ जी, में आई? हाँ स्वामी जी, पुण्य, बोलिए। मैं पुण्य संचय करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये क्या आश्रय तत्व के स्वभाव में भी? हाँ हाँ, वो भी ऐसा लगेगा। अगर आपका पुण्य संचय करने का लक्ष्य क्या है? पुण्य संचय करने का लक्ष्य अगर आपका सांसारिक सुख है, संसार में मुझे स्त्रियां मिले, मुझे वैभव मिले, ये वाला लक्ष्य है, तो फिर आपको आश्रव तत्व की भूल है। अगर पुण्य इसलिए संचय करना है कि मुझे ऐसा शरीर मिले जो मुझे रत्नत्रय की साधना करने में साधक हो, फिर आपकी तत्व की भूल नहीं मानी जाएगी। नहीं तो वो पुण्य संचय आपके परिग्रह का कारण हो जाएगा, और परिग्रह दुख का कारण है, और दुख के कारण को सुख का कारण मान लिया। इसीलिए ऐसे पुण्य को पापानुबंधी पुण्य कहा। हाँ। और प्रवचन सार जी में क्या पुण्य फला अर्हंता, प्रवचन सार जी में क्या कहा? जी पुण्यफल आरंता, ये तो पुण्यानुबंधी हो गया। हाँ, तो पुण्यानुबंधी पुण्य पुण्य फला हो गया। अर्हंता, तो पुण्य को अर्यंत पद का कारण कहा। अगर आपको पुण्य चाहिए, लेकिन वो अर्यंत के लिए चाहिए, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चाहिए, रत्नत्रय की साधना करने के लिए चाहिए। अगर वही पुण्य आपको संसार करने के लिए चाहिए, तो फिर वो आश्रव बंध का कारण हो गया, निदान हो गया। तो इस अपेक्षा पाप बंध और पुण्य बंध एक जैसा ही हो गया फिर तो। हाँ, बस वही वही बात, जहां ये कहा है ना, पुण्य और पाप दोनों एक ही हैं, चाहे वो सोने की बेड़ी है चाहे लोहे की बेड़ी है, उस विवक्षा से दोनों बराबर हो गए बंदे, क्योंकि दोनों ने ही आत्मा को बांधा। ये शुद्धोपयोग की अपेक्षा जब विचार करेंगे तो दोनों है ये बन जाएंगे। और जब सिर्फ शुभ और अशुभ की चर्चा नहीं नहीं करेंगे नहीं, तो शुद्धोपयोग को भी दूर रहने दो, शुद्धोपयोग को भी साइड में रहने दो। तो शुद्धोपयोग मतलब जब हम मोक्ष की चर्चा करेंगे। हाँ, जब हमारा वो पुण्य हमारे लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण बनेगा, तो उस पुण्य को और पाप को हम अलग अलग करेंगे। और जब वो पुण्य
केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण नहीं बनेगा तो पुण्य पाप दोनों बराबर हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। क्या? अगर ऐसा पुण्य है जो संसार में भटकाएगा तो वो बिल्कुल हेय हो जाएगा, और अगर मोक्ष तो प्राप्ति के तो लिए। वो पाप की कैटेगरी का ही हो जाएगा। जी जी। जो संसार में भटकाने वाला है, जैसे रावण आदि का जो पुण्य संचय किया उन्होंने, वो संसार वापस उनको दुर्गति में ही ले गया, तो वो पाप ही तो हुआ ना। जी, संसार में जो भटकाएगा वो तो पाप ही कहलाएगा। उस पुण्य को हमको अलग करना है, जो पुण्य हमारी रत्नत्रय की साधना करा के केवल ज्ञान को प्राप्त करा दे, और बाकी पुण्य पाप दोनों संसार के कारण है। पाप ठीक है कर्म ना का स्वामी जी? पाप कर्म का जब उदय आता है तो जीव दुख भोगता है। तो हाँ। ये पुण्य का संचय तो किया, लेकिन अभी पुण्य संचय का फल भोग रहा है। लेकिन फल भोगते समय जो पाप कर रहा है, राग द्वेषादि मोहादि भाव, वो कालांतर में दुख देने वाला है। इसलिए हाँ, ऐसा ऐसा पुण्य भी पाप ही है। बस जो पुण्य आपको वापस पाप का बंध कराए, तो उस पुण्य को क्या कहेंगे? पाप ही कहेंगे, क्योंकि उसने पाप का ही बंध कराया। इसलिए ये जो विवक्षा है ना, जहां ये कहा गया है पुण्य पाप दोनों एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, ये विवक्षा को एक साइड में रखो। और पुण्य अरहंता, पुण्य फला अरहंता, इस वाले पुण्य को अलग कैटेगरी में रखो। तो यहाँ वो वाला पुण्य करने के लिए मनाही नहीं है जो अरिहंत पद को प्राप्त कराए, वो वाला पुण्य की मनाही है जो आपको वापस संसार में भटकाए। इसीलिए दौलत राम जी ने कहा, पुण्य पाप फल माई हरख बिल को मत भाई। बस यह पुद्गल पर्याय उपजे बिन से थिर नहीं। ये किसकी अपेक्षा से है? ये दोनों जो क्या है, दोनों के फल में समभाव रखने की अपेक्षा कहा गया। बस ये आपके समता भाव को सुरक्षित रखने की विचारधारा है, सेल्फ मोटिवेशन। इसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ मोटिवेटेड। अब सेल्फ हाँ, मोटिवेशन। हाँ, अपने आप को समझा रहे हैं हम। ए भाई, ये पुण्य भी ऐसा ही है, पाप भी ऐसा ही है। पुण्य भी स्थायी नहीं है, पाप भी स्थायी नहीं है। आज आज दिखाई दे रहा है कि हमारे पास चार पैसे हैं, कल हम रोडपति हो जाएंगे। कल रोडपति थे, आज करोड़पति हो जाएंगे। तो इनमें रोने हंसने का कोई मतलब नहीं बचा। इसमें रोने हंसने का कोई मतलब नहीं नहीं। नहीं बचा है। मन, अब तू शांत हो जा, बस। ये हम अपने आप को समझा लेंगे। भगवान, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक चीज को क्लियर करना चाहता हूं मैं, जैसे कि मूर्छा को, परिग्रह को और मूर्छा, ये जो शब्द लगाए हैं कि मूर्छा परिग्रह, ये भी लिखा हुआ है। तो जैसे परिग्रह के आभ्यंतर और बाह्य भेद होते हैं, तो बाह्य में मुख्यतः से बाह्य परिग्रह में द्रव्य की अपेक्षा और आभ्यंतर जो है वो भाव की अपेक्षा लिया है। वैसे ही मूर्छा को अगर हम बाह्य और आभ्यंतर में या द्रव्य और भाव में लगाएंगे, तो द्रव्य मूर्छा में हमें अर्जन सुरक्षा संस्कार ये दिखते हैं और भाव में आसक्ति दिखती है। इस प्रकार से इसको ले सकते हैं ना। हाँ, भाव में जैसे आप अपने क्रोध को भी अर्जन किया, संरक्षण किया और संस्कार करते रहते हो क्रोध भाव को। जिसके जी। प्रति आपको गुस्सा है, उसके प्रति आप अपने गुस्से को बनाए रखना, बार बार उस चीज को याद करना, जिसने मेरे साथ ऐसा किया था, उस गुस्से को खत्म नहीं होने देना। मतलब इसे, मतलब मूर्छा बाह्य में भी होती है, मूर्छा अभ्यंतर में भी होती हाँ, जैसे आपने बाह्य में वस्तु को खत्म नहीं होने देते, ऐसे अंतरंग में अपने गुस्से को भी खत्म नहीं होने देते। है। बस बस, ठीक ठीक। इसे ही स्वामी जी कषाय के संस्कार काल कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अपनी कषायों को भी आप तैयार करके रखते हैं, बार बार भावना भाके रखते हैं कि नहीं, उसने मुझे ऐसा कहा था, मैं सहन नहीं करूंगा। जब भी वो मेरे सामने आएगा, मैं उसे मारे बिना नहीं रहूंगा। मेरे सामने आने दो उसको। तो हम उस कषाय का संरक्षण कर रहे हैं, साथ साथ में उसको पुष्ट कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, उसका उसको खत्म नहीं होने दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि अगर हमें बीमारी का कारण और स्वरूप पता चलता है तो औषधि अपने आप ढूंढ कर मिल हाँ, जाएगी। और अगर एक व्यक्ति ये सोच रहा है गुस्सा हो गया, कोई बात नहीं, ये तो अपने ही कर्म का उदय था, तो अपन ने उसको डाउन कर दिया, कषाय को। जी। ठीक है, हो गई, लेकिन उसका संरक्षण नहीं किया, उसका संस्कार नहीं किया, तो जब वो कषाय धीरे धीरे कहाँ खत्म हो जाएगी उस संबंधित। लेकिन हम तो बैर बांध के बैठे हैं। बार बार उसको जब भी याद आता है, कोई नाम भी ले देता है, तो तुरंत वो सारी की सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं और तुरंत उसको और ज्यादा मजबूत कर लेते हैं।
तो ये अर्जन संरक्षण संस्कार बाह्य पदार्थों में भी लगेगा और अंतरंग जो मिथ्यात्ववादी है उनमें भी लगेगा। जी जी जी। मिथ्यात्व का भी तो, मिथ्यात्व का अर्जन तो अन्य अधिकार से है ही, तो उसका संरक्षण संस्कार हम कर ही रहे हैं। और मिथ्या दृष्टियों के पास जा जाके मिथ्या बातों को सुन सुन के मिथ्या चीजों को कर करके भावों को मिथ्या रूप में दृढ़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब तो वो मोटा होता जा रहा है। उसको भी रोटी खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे अच्छी तरीके से खिला रहे हैं। कभी ज्ञात हैं? भाव से खिला रहे हैं, कभी अज्ञात भाव से खिला रहे हैं, मोह में भी आकर के भी खिला रहे लेकिन खिला तो रहे हो ना। जो हैं। मिथ्यात्व को भी खिला रहे हो, चार कषाय को भी खिला रहे हो, नो नो कषाय को भी खिला रहे हो। कषाय को तो ज्यादा खिला रहे हैं भगवान, शरीर को कम खिला रहे हैं और कषाय को ज्यादा खिला रहे हैं। हाँ, इसलिए बोले अंतरंग परिग्रह को अगर अर्जन संरक्षण आप संस्कार करना बंद कर दोगे ना, तो ये बाह्य परिग्रह तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये बाह्य परिग्रह है किसके पीछे? बिल्कुल, उसका उसका कारण जब हम रोक देंगे तो कार्य अपने आप रुक जाएगा। कार्य अपने आप खत्म हो जाएगा। और एक ये जो तत्व की भूल का प्रकरण आया ना 6 डाला में, ये और इतना मौलिक चिंतन और कहीं नहीं आया है। बड़ा सुंदर चिंतन है वो। आप उसको पढ़ना दूसरी ढाल के कुछ पत्तों को, उसमें सातों तत्व की भूल के 7 लाइनें दी हैं। जी जी, किसी समय में याद था, प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से फिर से वो स्मृति से चला गया सर। हाँ प्रमोद प्रमोद पंकज जी, प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हाँ, हैं। बस वही वही हाँ प्रश्न के लिए मैं कहिए। आगे लेना चाहता था ताकि मैं पूछ लूं। हाँ कहिए कहिए। वो तो अच्छा, मैं तो यही कह रहा था कि भगवान आज आपने ऐसा सूत्र दिया है, इस सूत्र पे तो हम प्रति समय अपने को आकलन कर सकते हैं, हर समय कि हम क्या कर रहे हैं अपने को। हाँ बता, इसमें तो बहुत ही अच्छा सूत्र मिला, खुद ही अपने को आकलन करते रहे कि हम वाकई संरक्षण कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इससे हाँ बस। बड़ा मतलब बहुत फायदा हो। अब वो अर्जन संरक्षण संस्कार आप हिंसा में लगाइए, झूठ में लगाइए, चोरी में लगाइए, कपट में लगाइए, परिग्रह में लगाइए, जी, क्रोध मान माया लोभ में लगाइए, मिथ्यात्व में लगाइए, नो नो कषाय में लगाइए, बहुत जितनी भी अच्छा अशुभ सूत्र दिया चीजें हैं आचार्य जी। उन सब अशुभ चीजों में लगाइए। बहुत अच्छा सूत्र आज मतलब मिला है, बिल्कुल हर समय मतलब इसमें चिंतन हर समय कर सकते हैं हम लोग। तो यही तो है अरे बीमारी का। ये तो हमारे आचार्यों का बहुत बड़ा उपकार है, जो ये सूत्र उन्होंने हमको अकलंक स्वामी ने, विद्यानंद स्वामी ने और पूज्यपाद स्वामी ने दिए हैं। जी जी, नहीं अभी तक मूर्छा को हम कुछ और मतलब और जैसे आपने पहले कहा ना वैसा ही समझते थे। अब वो मुझे वैसा पता है, है। जितने बैठे वो सब वैसे ही समझते हैं। और फिर हमने मूर्छा परिग्रह को हमने सीमित करके रखा हुआ है। इसके अंदर वाली बातें ये अश्रुत पूर्व इसीलिए महत्वपूर्ण है। हाँ, और बस सब अपना बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी चला लिया, कूलर चला लिया, 10-5 लाख रुपए अपने बैंक के खाते में रख लिए और बिल्कुल ठंडे होके बैठ गए। नहीं हमें तो बस हम तो बिल्कुल निष्परिक है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, बहुत 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 ही मतलब सुंदर आज का तो ये बिल्कुल मतलब पूरा। साधु के भी, कोई अगर किसी को परिग्रह साधु के नाम से अगर कोई कहता है, एक साधु भी दूसरे साधु को कहता है या श्रावक भी कहता है, तो भाई परिग्रह को बाहर वाली चीजों को देख करके कह रहे हैं, अंतरंग वाली और आसक्ति और ये जो अर्जन सुरक्षा संस्कार की तरफ से देखेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि कौन परिग्रही है और कौन परिग्रही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब उठते परिग्रह बैठते होते हुए, जो उठते बैठते परिग्रह होते जिनके हुए भी शब्दों में सिर्फ और सिर्फ द्वेषपूर्ण भाषाएं आती है, तो अब बताइएगा कि किस प्रकार से वो मूर्छा और किस किस प्रकार के परिग्रह है। इसलिए कोई भी कुछ भी पूछे ना, पर मूर्छा मूर्छा प्रक्रिया आ सकती है, पर अर्जन संरक्षण संस्कार, बस ये 3 चीज याद रखो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। ये तो खुद के ऊपर घटाना शुरू करना है अभी हर रोज। हाँ, हाँ, खुद के ऊपर बच्चों घटाना शुरू कर दें। अब देखो ना और आचार्य भाई, इसलिए सब चीजों में जहां पर भी आपको कषाय में भी लगाना है, मिथ्यात्व में भी लगाना है, चारित्र और दर्शन दोनों जगह लगा सकते हैं इस चीज को। हाँ सब जगह लगाओ, क्योंकि भावों का भी तो आप अर्जन संस्करण संरक्षण संस्कार कर रहे हो। मैंने जी बताया ना बिल्कुल कि बिल्कुल। वो लोभ ये कषाय बात, का, गुरुदेव ये बात लोभ छूट कषाय जाती को है। मन में से खत्म नहीं होने देते। क्योंकि बिल्कुल ज्यादातर विचार हम लोग बाहर की चीजों का करते हैं, ये अभ्यंतर में लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, चलिए। तो ये काय का विवेक हो गया, काय से, और वचन से काय का विवेक क्या हो गया? ऐसा बोलना, और जिसमें पहले रहे हैं उस वसतिका में न रहना, काय से वसतिका विवेक है। पूर्व के जिसमें पहले रहे हैं उस वसतिका में ना रहना, काय से वसतिका विवेक है। अर्थात जो जो भी चीज अनुकूलताएं देने वाली है या पाप बंद की कारण है
या विशेष आसक्ति की कारण है, तो उन सब चीजों को छोड़ देना। या शरीर का विवेक चल रहा है ना, तो शरीर में भी अर्जन संरक्षण संस्कार का अभाव, क्योंकि साधु की जो दिगंबर मुद्रा होती है उसमें क्या है, शरीर का संस्कार से रहित होना, इच्छी होना, कमंडल होना, केसलोच का शरीर होना, और शरीर का संस्कार से रहित होना। क्या कहा है? ये शरीर का संस्कार से रहित होना, ये मुख्यतः से परिग्रह त्याग है। क्योंकि संस्कार जो तीसरे नंबर का संस्कार है वो मूर्छा का ही एक भेद है, जी जी जी। क्योंकि मूर्छा में ही तीनों चीजें, अर्जन संरक्षण संस्कार। तब अर्जन तो हो गया, शरीर तो अर्जन हो गया, संरक्षण भी करना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम संस्कार तो छोड़े। और ऐसे मूर्छा का परिग्रह का त्याग ही विवेक है। हाँ, एक अयोग्य का त्याग है और एक योग्य का ग्रहण है, बस उसके बिल्कुल दो क्योंकि साइड्स है कॉइन के। क्योंकि विवेक प्रायश्चित, जो विवेक नाम का प्रायश्चित है, उस विवेक प्रायश्चित का मतलब यही है कि जब कोई साधु जिस वस्तु के निमित्त से अपराध करता है, वो वस्तु उससे अलग करवा ली जाती है, या वो वस्तु उससे छुड़वा ली जाती है, या उस वस्तु से उसको अलग कर दिया जाता है। यही विवेक नाम का प्रायश्चित है। क्या बात है। मतलब विवेक और परिग्रह एक ही कॉइन के दो सिक्के हैं। परिग्रह हाँ, छोड़ो, विवेक हो, परिग्रह को छोड़ना ही विवेक, ये बात बन गई। मतलब उन सब चीजों को छुड़वाना जिन सब चीजों से आपका अशुभ परिणाम होता हो, आपका आरंभ परिग्रह बढ़ता हो, आपका जो है संयम की विराधना होती हो, उन सब से आपको विवेक करवाना पड़ेगा हमको। तो इसको विवेक जी, शायद नेटवर्क काफी स्लो हो गया। माने स्वामी, बोलिए। मैं ये आचार्य कि जी। हाँ। स्वामी जी, सम्यक दर्शन होने के बाद जो भेद ज्ञान होता है शरीर से लेकर अन्य हर पदार्थ के प्रति, ये भाव विवेक हो गया। और जो आवश्यक है उन आवश्यकों को रखते हुए भी उसके प्रति ममत्व भाव का न रखना, यह द्रव्य विवेक हो गया। और राग द्वेष का कारण अगर बन रहा है तो उसे सर्वथा अपने से त्याग करके प्रत्याख्यान कर देना, इसको भी अपन द्रव्य विवेक कह सकते हैं। द्रव्य विवेक भी और भाव विवेक भी हो गया। ममत्व भाव छूट गए, ये भाव विवेक हो गया। और उस वस्तु को अपने से पृथक कर दिया, ये द्रव्य विवेक हो गया। जी। बात। In progress. अच्छा, आ गया क्या? हाँ। अच्छा, आ गया क्या? हाँ। अच्छा, आ गया क्या? जो मैं ये कह रहा था, हाँ, बोलिए। भेद ज्ञान, Recording in progress. भेद, मैं ये कह रहा था, एक भाव विवेक, एक एक मिनट में थोड़ा सा देखो कि कहाँ से आवाज आ रही है, डबल डबल हो रही है। वहां पर डबल मोबाइल चला रहे हैं। हाँ नहीं, मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ। उसका नहीं, वैसे तो आ, भगवान आचार्य श्री वैराग्यनंद जी नाम से जो है उसके से आप वहां से लॉग आउट कर दीजिए। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। अब हो जाएगा। हाँ अब अब हो ठीक। गया ना? हाँ हो गया, हो गया। बोलिए हाँ, विद्यानंद ठीक है। महाराज जी, आचार्य श्री बोलिए। हाँ, बोलिए स्वामी जी। मैं ये कह रहा था, ये विवेक जो अपन कह रहे हैं ना, विवेक माने पृथक्करण करना। और विवेक नाम हाँ, का प्रायश्चित भी होता है। जिन हाँ। वस्तुओं के निमित्त से अथवा व्यक्ति के निमित्त से राग द्वेष होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को हम्म। त्याग लेना, प्रत्याख्यान करना, यह द्रव्य विवेक हुआ। तो द्रव्य विवेक के साथ भाव विवेक भी होता है, क्योंकि भाव में ममत्व भाव का घटने पर ही द्रव्य का विवेक होता है। इसी प्रकार प्रारंभिक दशा में सम्यक दृष्टि जब भेद ज्ञानी होता है, तत्व ज्ञानी होता है, आपा पर का ज्ञान होता है, तब अपने आत्मा को छोड़ करके चेतन अचेतन सभी द्रव्यों के प्रति उसका भिन्नता का जो भाव होता है, इसको अपन भाव विवेक कहेंगे। वो तो और ये जैसे उसके अपन ने, समय होता है। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे अपन ने मिथ्या दृष्टि जैसे सब
मिथ्या दृष्टि जैसे मैं सुखी दुखी में रंग कराव इत्यादि भावना भाता है ना, वैसे सम्यक दृष्टि भावना नहीं भाता है, क्योंकि वह अपने आत्मा से इन सारी चीजों को प्रत्यक्ष समझता है। ये भाव विवेक है। फिर भी वह चारित्रमणि कर्म उदय से अप्रत्याख्यान कषाय की वजह से उसका प्रत्याख्यान नहीं कर पाता, लेकिन श्रद्धात्मक दृष्टि से उसका प्रत्याख्यान होता है। यही उसका भाव विवेक है, अन्यथा सम्यक दर्शन नहीं हो ठीक सकता। है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन ने द्रव्य और भाव में दोनों में अर्जन संरक्षण संस्कार लगाया है, उसी प्रकार से द्रव्य विवेक और भाव विवेक में भी दोनों ही प्रकार से लगाना। ऐसे अशुभ परिणामों को भी अपने से अलग करना और ऐसे अशुभ चीजों को भी अपने से अलग करना। ठीक है ना? मतलब आचार्य श्री यही विद्या बात है ना? आचार्य श्री का शायद वहां पर नेटवर्क का उनका भी इशू हो रहा है, क्योंकि उनका भी वीडियो फ्रीज हो चुका है। अच्छा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही पूरी। हाँ नहीं, आपकी हमको तो सुनाई दे रही है, बट विद्यानंद महाराज का वीडियो जो फ्रीज हो चुका है, मतलब वहां पर शायद नेटवर्क। चलिए मैं आगे लेता हूं तब तक। जी भगवान। जिसमें पहले से रहे हैं उस वसतिका में न रहना, अर्थात पहले से जिस वसतिका में रहते हैं उसमें अनुकूलता ज्यादा रहती है, इसलिए उस अनुकूलता को छोड़ देना। समझ में आया ना पंकज जी? जी जी, आदतन जिसके हो रहे जिसकी आदत लग चुकी है वो भी हमें सुख देता है, तो वो ऐसे उस सुख की चीज होने की वजह से उसको छोड़ देना। उसको भी छोड़ देना। इसलिए तो बार बार कहा है, जहां एक एक आर हो गया, दो आर हो गया, तीन आर हो गया, और अगर लोग आपके आर को समझने लगे तो फिर आपके जैसा बनाने लगेंगे, तो उस गांव को छोड़ के चले जाओ। मैं वसति या संस्तर को त्यागता हूं, यह वचन से वसति और संस्तर का विवेक है। उपकरणों का त्याग करता हूं, ऐसा बोलना वचन से उपकरण विवेक है। भक्तपान को न खाना न पीना, काय से भक्तपान विवेक है। इस प्रकार के भोजन और पान को ग्रहण नहीं करता, ऐसा कहना वचन से भक्तपान विवेक है। वैयावृत्ति करने वाले अपने शिष्यों आदियों के साथ वास न करना, काय से विवेक है। जैसे धरसेन आचार्य ने पुष्पदंत भूत बलि को पढ़ाया, उनका समाधि का समय निकट था, तो पुष्पदंत भूत बलि ने कहा कि बोले हमको अब चातुर्मास में आपकी समाधि में सहयोग करना है। धरसेन आचार्य ने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे वैयावृत्ति करने वाला नहीं चाहिए, मुझे वैयावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप यहां से विहार कीजिए। पंकज जी, इतनी बड़ी बात होगी है कि मतलब सेम वही आप ही लाइन ने लिखी है। आप ही ने तैयार किए हुए शिष्य आपको, हाँ जब अंत में जब वैयावृत्ति की होती है, भावना होती है, मतलब जो रागी रहते हैं उनको तो चाहिए चाहिए, अब जिनको जो आपने बनाया है वो तो मुझे अभी इसी समय के लिए चाहिए। जैसे गृहस्थ में होता ही है कि भैया हमने बचपन से बड़ो क्यों किया बच्चों को, ताकि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, और यहाँ पर तो हाँ, बना करके उनको उसी समय जब ज्यादा जरूरत है तब उनको वो दूर करना, ये कितनी बड़ी निर्विकल्पता है, कितना बड़ा मतलब ये चारित्र की बात हो रही है, ये राग द्वेष की बंधुता हो रही यही है। बात। दर्शनाचार्य पुष्पदंत दर्शनाचार्य ने साफ मना कर दिया, बोले नहीं, मुझे ज्ञान का नुकसान नहीं करना। आप मेरी वैयावृत्ति करने बैठोगे और यहाँ आप मेरी समाधि होगी, समाधि होगी तो कहीं ना कहीं आपको अर्थ ध्यान बढ़ेगा, या वैयावृत्ति करते समय महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया तो मैंने जो आपको पढ़ाया है हो सकता है उस श्रुत में कुछ खंडन हो जाए या उसमें आप भूल जाओ, इसलिए उन्होंने बोले मेरी वैयावृत्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से विहार कर देना है। इस श्रुत इस श्रुत का संरक्षण करना है। संरक्षण। कितनी बड़ी भावना उनकी थी, इसलिए बोले मुझे भैया वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ यहां से। भगवान, ये सब स्वाध्यायों के लिए भी बहुत बड़ा विचार है, ये बहुत बड़ी यहाँ पर मतलब अपनी कृति से दर्शन महाराज ने ये दिखा दिया है कि हाँ इस प्रकार से हमें अपना मतलब गृहस्थ के प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें तो अपेक्षा की वजह से ही है, अपेक्षा भंग के ही दुख ज्यादा होते हैं। अरे हमने इतना बड़ा कर दिया, और अभी मतलब जो निरीह वृत्ति जब आनी चाहिए वो तभी हम ज्यादा राग द्वेष कर रहे हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। इससे बाहर निकलने का बड़ा सुंदर मार्ग है ये। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा, वे कुछ भी करते हैं लेकिन किसी का भी सहयोग नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपने पुण्य पे, अपनी आत्मा पे उनको भरोसा है, बस।
ऐसा सब सुनने पर ऐसा लगता है कि बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना, अभी कुछ भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है, बहुत हाँ, दूर जाना है। अभी तो अपन अपन चले ही नहीं है एक कदम भी। बस बस वही बात है। इसी इसलिए भगवती आराधना में लिखा है कि बोले शादी कर लेना अच्छा है, लेकिन अपने संग में समाधि करना अच्छा नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये, देखो। क्या लिखा है? मतलब विवाह करके गृहस्थी बसाना एक बार ठीक है, किंतु अपने शिष्यों के साथ में अपने ही संग में समाधि नहीं करनी चाहिए, मतलब उतनी, समाधि नहीं करना। उतना राग भाव बढ़ क्योंकि सकता है। क्योंकि जिनके साथ बचपन से उनको पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा किया है, उन्होंने जरा सा भी प्रमाद किया ना, तो सबसे पहले हमको गुस्सा आएगी। बिल्कुल सही। और जो अनजान है, बोले इनके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं है, ये जो कर रहे ठीक है, तो वहां समता भाव ज्यादा बनेगा। अपनों के बीच में समता भाव नहीं बनता। दूसरा कोई डंडा भी मारे तो चलेगा, अपना कोई जरा सा भी कुछ कहे, हमने इसके लिए इतना किया है और ये हमें ऐसा कह रहा है। बस बस, बहुत बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए उन्होंने सेम यही शब्द का प्रयोग किया है कि बोले विवाह कर लेना अच्छा है, लेकिन अपने संग में समाधि करना अच्छा नहीं है, अगर आपको उत्कृष्टता लानी है समाधि में। अब ये इसलिए तो कहते हैं आचार्यों ने, हम कहाँ हैं और चर्चाएं कहाँ कहाँ की चल रही हैं। इसलिए का वैयावृत्ति करने वाले अपने शिष्य आदि के साथ वास नहीं करना, ये काहे से विवेक है। वैयावृत्ति मत करो, मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, ऐसा कहना ये वचन से विवेक है। और सर्वत्र शरीर आदि में अनुराग का यह मेरा है, इस प्रकार का भाव मन में भी नहीं करना, ये भाव विवेक है। अर्थात द्रव्य विवेक, भाव विवेक, वचन विवेक, काय विवेक, भक्तपान विवेक, उपकरण विवेक, वसति विवेक, संस्तर विवेक, सब विवेक, सबको त्याग कर दिया। वैयावृत्ति विवेक, और संस्कार विवेक, संस्कार विवेक, ये बात है। और ठीक है स्वामी ना पंकज जी, आज इतना ही रहने दें। जी भगवान, स्वामी बड़ी जी, सुंदर है। स्वामी जी हाँ यहाँ स्वामी पर, जी, हाँ स्वामी जी। यह विवेक का अर्थ प्रत्याख्यान से लेना है ना? विवेक का त्याग। प्रत्याख्यान। हाँ ठीक है ना पंकज जी, जी भगवान, इतना ही रखते हैं आज। आज के आज इतना ही स्वाध्याय रखते को, हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।